इंसान को मन पे नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मन में उठी छोटी सी ही बुराई भी बहुत बड़ा रूप ले लेती है और इंसान के जीवन को बर्बाद कर देती है। आज हम सुनते हैं ऐसी एक कहानी। एक होनहार लड़का होता है, खूब मेहनत करता है, ईमानदार होता है और पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल पेश की जाती है। दिन भर काम करता है और फिर खाना बनाता है, खाता है और सो जाता है, क्योंकि वो अपने परिवार में अकेला ही होता है। यही उसकी ज़िंदगी होती है। एक बार क्या होता है, वो सोचता है कि यहाँ पे काम अच्छा नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। और वो पहाड़ी रास्ते पे आगे निकल जाता है दूसरे काम की तलाश में। रास्ते में वो देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने कंधों पे 3 बैग रखे हुए और चल रहा है। वो उसके साथ हो जाता है और तब बूढ़ा व्यक्ति रुक जाता है कि बेटे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से ये बैग नहीं चले जाते, ये बैग एक आप रख लो। तब वो व्यक्ति, लड़का है जो, उस बूढ़े व्यक्ति से एक बैग ले लेता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे चलते चलते बातें करते करते लड़का पूछता है कि बाबा जी, इसमें क्या है? तब वो बूढ़ा व्यक्ति जवाब देता है कि बेटे, इसमें तांबे के सिक्के हैं। तब एक बार तो उस बच्चे के मन में लालच होता है कि अरे सिक्के काश मुझे मिल जाते तो कितना अच्छा होता। फिर वो अपने मन पे कंट्रोल कर लेता है और सोचता है कि अपन को क्या है, अपना तो काम है कि इनको अगले गांव तक पहुंचाना है। अपने साथ वो वापस चलने लगता है। थोड़ी दूर जैसे ऊंचाई आती है, वो बाबा जी वापस रुक जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, मेरे से दूसरा बैग भी नहीं चला जाता, इससे भी लेके मैं नहीं चल सकता, आप ये भी ले सकते हैं क्या? मैं आपको पैसे दूंगा। तब वो लड़का कहता है, नहीं नहीं बाबा जी, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मैं युवा हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको आपके मुकाम तक पहुंचा सकूं, आपसे पैसे नहीं लूँगा। वो दूसरा बैग ले लेता है। वो दूसरा बैग उससे भी ज़्यादा भारी होता है, लड़के से चला भी नहीं जाता है, ऐसी हालत हो रही है। वो पूछता है कि बाबा जी, इसमें क्या है? तो वो व्यक्ति बूढ़ा है जो कहता है कि इसमें बेटे चांदी के सिक्के हैं। वो वापस आगे बढ़ने लगते हैं। लड़के के मन में और लालच आता है कि इतने पैसे काश मेरे पास होते तो मैं व्यापार करता, ये बूढ़ा कहाँ से लेके आया है। वो फिर वापस उसका दिमाग सही होता है और वो सोचता है कि ये कहीं से अपने खेत वगैरह बेच के लेके आया होगा, अपन को क्या है। वो वापस चलने लगता है। जैसे ही ऊंचाई ज़्यादा बढ़ जाती है, बूढ़े व्यक्ति से चला नहीं जाता है और वो वापस बैठ जाता है और लड़के से कहता है कि बेटा, मैं अब नहीं चल सकता, ये बैग भी आपको ही लेना पड़ेगा, आप ले सकते हैं क्या? तब लड़का कहता है, हाँ मैं ले लूँगा। लड़का जैसे ही बैग लेता है तो उससे सहन भी नहीं होता, ऐसी हालत हो जाती है। वो पूछता है, बाबा जी इसमें क्या है? तब वो व्यक्ति बोलता है कि इसमें तो सोने के सिक्के हैं, ध्यान से रखना बेटे, कहीं खुल ना जाए, गिर ना जाए। जैसे ही सोने के सिक्कों का नाम सुना और उसका मन है जो उसके दिमाग पे हावी हो गया और ख्याल आने लगे कि काश इतना धन मेरे पास होता तो मेरे तो जीवन ही सफल हो जाता। ये तो बूढ़ा हो गया, इसका जीवन तो कट गया है, मुझे तो अपना जीवन देखना है आगे। क्यों ना ऐसा करूं, मैं इन बैगों को लेके यहाँ से चल पड़ूं, ये बूढ़ा मुझे पकड़ नहीं पाएगा और ये धन सारा मेरा हो जाएगा। ये सोच के वो व्यक्ति, लड़का है जो, तेज़ रफ्तार से चलता है। बूढ़ा व्यक्ति चल नहीं पाता है और वो अपने घर चला जाता है। जिस वजन के नीचे वो दब रहा था, चल नहीं सकता था, सोने का नाम सुनते ही जैसे वो सारे हल्के हो गए और वो लड़का हवा में उड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो घर पे पहुंचा, जाके बैग खोले तो पहला बैग खोला तो उसने देखा
कि अरे इसमें तो पुराने कुछ जंग लगे हुए सिक्के हैं। दूसरे बैग को खोला तो वैसे ही उसमें निकले और तीसरे में वैसे ही निकले। साथ में एक पत्र निकला कि बेटा मैं तो परीक्षा ले रहा था, मैं तो इस देश का राजा हूँ, मेरे कोई बच्चे नहीं थे, मैंने सोचा कि मेरा वारिस खोज लूँ, इसीलिए मैंने ये बैग रखे और आपको दिए एक अच्छे इंसान की तलाश में। लेकिन बहुत ही दुख ये बात है कि आज मुझे एक अच्छा इंसान नहीं मिला। ये देखते ही उस लड़के का मन है जो गुम हो गया और दिमाग में सोचने लगा, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरे संस्कार खो दिए, मैंने मेरा कर्तव्य खो दिया, मैंने मेरा धर्म खो दिया, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। यदि मैं मेरे मन को हावी नहीं होने देता तो आज मुझे काम की तलाश की ज़रूरत नहीं होती, आज मैं भी इस राज्य का राजा बनता। लेकिन मेरे मन ने सबके किराए पे पानी फेर दिया, इतने दिनों की इतने वर्षों की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। छोटी सी बुरी सोच जब उसके मन में लालच की पनपी तो उसके सारे अच्छे कर्मों को पानी में मिला दिया। ऐसे ही हमें सदैव ख्याल रखना चाहिए कि हमारे मन में बुराई को पनपने ही नहीं देना चाहिए। यदि हमारे मन में बुराई पनप जाएगी तो वो आगे बढ़ के भयंकर रूप ले लेगी और सब कुछ बर्बाद कर देगी।